बात आप सबका वेलकम है। तो स्टार ऑफ द वीक में स्टार्टिंग से देख रहे हैं आप। अगर हमें नादिया हकानी जी से कॉल पे बात करना है, कुछ सवाल करना है, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है ना, वो नंबर पे आप कॉल करना। कॉल करे तो अपन बात करनी है। खाली बात करके तुम्हारा आवाज सुनने का दिल बोल रहा है, तुम्हारा वो सुनने का दिल बोल रहा है, वो तो कैसा जी भैया, हमारे गेस्ट के सामने मेरे को ऐसा वो कर देते हैं। जो भी करना है पर मंडे के दिन हार्ट बीट में करेंगे, बात करेंगे, मस्त करेंगे, ठीक है ना। जो कॉल कर रहे तो आप लोग सवाल करने के लिए कॉल करो, बस सवाल करना है तो कॉल करो। खाली अननेसेसरी आप कॉल करके तुम्हारा आवाज अच्छा है जी वो ये बोले तो खत्म, वैसा नहीं होता ना जी भैया। तो अभी सवाल के तरफ में आप बढ़ रहे हैं नादिया जी। ये उर्दू एंकरिंग के लिए आपको उर्दू सीखना पड़ता क्या? किधर भी आप उर्दू का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे तो आपको अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले कई बड़े लोग से सीखना पड़ता क्या उर्दू का वर्ड? 100% यस बिल्कुल। और जो नुक्ते हैं वो बिल्कुल सही जगह पर आना जरूरी होता है, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस जारी ही रहती है मेरी जी। तो वैसे ही इंग्लिश का रहता ना जी, इंग्लिश में एंकरिंग करने के लिए उसके भी स्किल्स रहना, वो इम्प्रूव करना पड़ता। तो आप एंकरिंग करने से पहले पूरा स्टडी करके जाते बोले जाए। हाँ, तो ऐसे कई बार होता है कि कुछ ऐसे शब्द सामने आ जाते हैं। अब भी हुआ ऐसा? हाँ, अब भी जैसे हुआ। हाँ, मुझे पता ही नहीं कि वो शब्द है कि शब्द है। तो वो पहले मुझे गूगल पर चेक करना होता है सही प्रोनाउंसिएशन। तो बस इतना ही है। बात तो बिल्कुल सही है जी। आप खाली एंकरिंग करते हैं, आपके अंदर और भी बहुत सारा टैलेंट है? एक्टिंग जी, थिएटर प्रैक्टिसिंग एक्टिंग विनय वर्मा सर के वहाँ मैंने कोर्स किया था, और फिर मुंबई में भी रंग संग थिएटर के साथ मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ थिएटर। जी। यानी कि आप हैदराबाद में इवेंट्स करके पूरा एंकरिंग करके फिर वहाँ पे आप मुंबई में बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ करने के बाद में एंकरिंग का वो पूरा इवेंट्स करके पूरा अब्रॉड में भी गया। हाँ, लंदन में, यूएस में बहुत सारे जी, दुबई वगैरह पूरा करने के बाद में आपको शौक फिर से स्टार्टिंग हुआ एक्टिंग का, या उससे पहले से था? एक्टिंग का वैसे अंदर से तो एक्टर था ही, और मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं स्टेज पर जाऊंगी तो और अच्छा करने के लिए मुझे ऐसे कैरेक्टर्स पैदा करने चाहिए। तो जिसके लिए थिएटर ही हेल्पफुल होता है। तो बस उसी लिए ज्वाइन किए। बस अभी पैदा होने बाकी है, कैरेक्टर्स ऑन स्टेज आने बाकी है। पर हाँ, मैंने शॉर्ट फिल्म भी की है, एंगेजमेंट रिंग 2। थोड़ा नेगेटिव रोल है, बट मैंने एकदम कहते हैं ना आजकल जो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है जिसमें आप इनैक्ट नहीं कर रहे हैं बट आप अपने कैरेक्टर को बता रहे हैं कि आप चालू है, पर आपको दिखाना नहीं है कि आप चालू है। अच्छा। तो वो मैंने की है। मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स इसीलिए मिले, खुद बता रही हूँ कि आपकी एक्टिंग काफी रियलिस्टिक थी। हाँ जी। तो आप एक्टर के साथ साथ फिर उसके बाद में मॉडल भी आए, फोटोशूट भी देखे मैं। अच्छा। हाँ, फोटोशूट भी देखे। फिर उसके बाद सिंगर भी आए क्या आप? नहीं, सिंगिंग नहीं। सिंगिंग लिपसिंग कर लेती हूँ। पीछे से म्यूजिक चल रहा है, मैं लिपसिंग कर लेती हूँ। आवाज जैसे सुनती है ऑडियंस निकल जाएगी, इस डर से मैं बिल्कुल नहीं करती। पर आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये मुझे पता है। काफी जो लास्ट कॉलर हमारे ब्रेक में भी जो आए थे जिन्होंने कहा कि हमें आपकी असली आवाज सुननी है, प्लीज इनके इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अच्छा हाँ, मुझे एक आवाज से एक बात याद आई। मैं इनके कैरेक्टर से सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर से प्यार हो जाए, वैसे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। मैंने इनसे नंबर मांगा, आप समझ रहे हो, मैंने तो इनसे नंबर मांगा, इन्होंने नंबर दिया और मैंने लगाया। मैंने बोला कि कोई कैरेक्टर बात करेंगे, और जैसे ये इतनी साफ उर्दू में बात किए, आपको शायद ख्याल नहीं होगा, मैंने 1 सेकंड तो गैप दिया था अपने जवाब से पहले, और ऐसे नंबर देखा, अच्छा हाँ इन्हीं को तो कॉल किया। फिर लगाया कि अच्छा ये इनकी असली आवाज है, इनको उर्दू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और ये कितनी देर से फेंके जा रहा है, बोल रहा है कि सीनियर बैठे हैं, मुझे शर्म आ रही है बात करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं कहती हूँ, जब मौका आएगा, मौका मिलेगा तब कहूंगी। मतलब अगर हम टैलेंट की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, तो मैं काफी जूनियर हूँ इनके सामने। हाँ, ऐसा नहीं जी, मेरा काम है ना, ये काम करने का मेरा रहता क्या है बोले तो इसलिए। और आप तो बहुत सारे लोग के साथ आप स्टेज शेयर करें। जी। तो आपको एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ। मेरा क्या है, जो जिसके साथ एक्सपीरियंस है खाली मैं उनके साथ इंटरव्यू ले रहा है बस। अच्छा, ऐसा है वो। इनसे बातों में नहीं जीत सकते। तो कॉमेडी आप स्टेज पे भी कर लेते क्या? कभी कभी अगर मूड
अपना ऑडियंस को सही रखना है वो तो कभी कभी तालियां मारो जी ऐसा ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज इतना अटेंटिव होता है कि मैं अपने बारे में ही बता दूं कि मेरे शोज में अगर आप कभी भी लाइव रहोगे तो ये जरूर रहेगा कि वहां अगर एक बंदा अपने मोबाइल पर बात कर रहा है तो मैं उसे बिल्कुल कैच करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इसको मोबाइल पर इनको मोबाइल पर कैच कर लिया ऐसे, और बाजू वाले को मैं बताती हूँ कि उनको टैप करो, तो बाकी के सारे अटेंटिव हो जाते हैं, वो फिर अपने मोबाइल नहीं यूज करते हैं उतनी देर तक। हाँ जी। तो आप माइक ले लेके ऑडियंस के पास चले गए तो सवाल आप क्या करते थे, ज्यादा सवाल आप क्या करते? आप शादीशुदा है या कुंवारे, ये सबसे पहला सवाल होता है मेरा। तो वो फिर वो लोग क्या जवाब देते? वो लोग अगर शादी भी तो बता देंगे ना, वो लोग हाँ, कैसा, फिर कैमरा भी उन पे है ना, कैसा झूठ बोलेंगे वो लोग। वही सही, बात तो बिल्कुल सही है। तो आप यानी कि इतना सब टैलेंट देखने के बाद में जी आपके अंदर पूरा वर्सेटाइल एक्टर है आप। ऐसा बोलते हैं आप? हाँ वर्सेटाइल है आप, हर चीज में क्या है बोले तो मूवीज भी करे आप, उसके बाद में वीडियोस भी बनाए, फिर उसके बाद में कॉमेडी भी करते हैं, एंकर को सिंगिंग भी कर लेते, कभी कभी डांस भी करते हैं आप तो सही में बिल्कुल। तो ऑफर्स आए क्या बॉलीवुड में रहने के बाद में आपको, बॉलीवुड का मूवी कभी ऐसा कुछ ऑफर आए क्या? ऑडिशन काफी रिक्वायरमेंट आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 वो पार भी हो जाते हैं, कभी कभी सच कहूंगी कि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं जो जिसके लिए मैं हाँ नहीं बोल पाती हूँ। तो एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जाने वाली एक फिल्म थी, पर उसमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूंगी, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कैरेक्टर जस्टिफाइंग है, चलिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक ऐसे कैरेक्टर का रोल कर रहे हो जो कि जिसका कैरेक्टर का काम ही है गाली देना, ठीक है, नादिया गाली नहीं देती है रियल लाइफ में, बट वो कैरेक्टर जो वो प्ले कर रही है रानी गाली देती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वहां मैं अपने आप को कैरेक्टर में ढालूं और वहां पर वो शब्द निकले जो रानी के हैं, क्योंकि वहां नादिया नहीं है ना, तो चलेगा। बट वो जो होता है ना कि कैरेक्टर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरेक्टर भी सहमा सा है और आप जबरदस्ती उसमें ऐड करते हो, जैसे कि 5W है ही नहीं उसमें, तो ऐसी स्क्रिप्ट में नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप जस्टिफाई कर दीजिए, आप अगर चाहते हो कि कैरेक्टर ये कपड़े पहने, ऐसे करे, ऐसे कहे, तो जस्टिफाई कीजिए कि सच में वो कैरेक्टर वैसा है। बात तो बिल्कुल सही है, सही है। जो चीज आप कैरेक्टर करना चाह रहे हैं तो पहले उसके पीछे स्टडी करते हैं आप, हाँ, उसके बाद में कैरेक्टर में ढलना शुरू होते हैं, बोला ऐसा है। हाँ। तो आप एंकरिंग किससे इंस्पायर हो के आप एंकरिंग स्टार्ट कराए? एंकरिंग का इंस्पिरेशन काफ़ी सारे लोग रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं शारन आमिर को ऑन स्टेज देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। मैंने शारन को बाद में भी बताया, और टीवी पर जो एंकर्स है काफ़ी लोग को देखकर मेरा जो अगला स्टेप रहा, पहला तो बहुत नेचुरल था स्टेज फेयर निकालने के लिए, उसके बाद जब मैं बढ़ती गई, गीतिका गंजूधर बहुत ही अच्छी एंकर है मुंबई से, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अभी हाल फिलहाल में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं एक एंकर है, अली नाम है, सॉरी आप ही की बात कर रही हूँ, उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने कल के इवेंट के इनके सारे स्टेटस पर वीडियोस देखे, क्या बात है, मतलब सिंगिंग हो गई, क्या नहीं किया इन्होंने, इतने सारे स्टोरीज टैग हुए। प्लीज आज भी इतनी स्टोरी टैग हो जाए आपकी वॉल पे, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, ये मोहब्बत है अपना हैदराबाद का आवाम जितना भी है ना, वो लोग मेरे से उतना अच्छा मोहब्बत करते हैं। मैं कहीं भी गए तो फोटोज वगैरह वो लेते, वो लोग का मोहब्बत है, उनका दिल में मेरे लिए इतना जगह रखा, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बोलते वो लोगों के लिए मैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपका भी, जो मेरा स्टोरीज देखे आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो आप इंस्पिरेशन लिए जो एंकरिंग का, वैसे मॉडल में, एक्टर में किससे इंस्पायर हुए आप? हाँ, तो मॉडल तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फेस ऑफ द ब्रांड कहती हूँ मैं, क्योंकि रैंप तो वॉक करती नहीं हूँ मैं। एज एन एंकर मैं अकेली ऑन स्टेज रहती हूँ, और 6-6 फीट की जो लंबी लंबी मॉडल्स होती है वो रैंप वॉक करती है, 15 होती है, 20 होती है, फैशन शो में बहुत ज्यादा होती है, और अकेली नादिया होती है ना, 5'5", 5'7" हाइट विथ हील्स हो जाती है मेरी, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट फेस ऑफ द ब्रांड कहूंगी मॉडल से ज्यादा, हाँ वो मैं बहुत ज्यादा प्ले करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी ब्रांड के लिए आगे आकर बात करे, क्योंकि वो ब्रांड डिजर्व करता है कि सभी लोग सुने उनके बारे में और उन्हें परचेज करे। एक्टिंग को लेकर इंस्पिरेशन जो है वो है काफी लोग,
कहूंगी प्रियंका चोपड़ा, जिस तरह से उन्होंने अपना ग्राफ ऊपर किया है, दीपिका पादुकोण और काफी लोग विद्या बालन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इतनी सिंपल होते हुए भी इतना प्यारा अपना कैरेक्टर लेकर चलती है। तो ऐसे काफी लोग से इंस्पायर। बहुत जबरदस्त बात करें आप, बहुत जबरदस्त जवाब दिए। जी। तो आपसे मैं एक सवाल करते, क्या लड़की को घर से जिम्मेदारी उठाने के लिए घर से बाहर निकल सकना क्या काम के लिए? अच्छा, बिल्कुल निकलना। जी जी जी। अपना घर का जिम्मेदारी उठाने के लिए, काम करने के लिए घर का कदम रखना, घर का जो बाहर का कदम रखना बहुत जरूरी है, बोले जैसा। जी जी, इसीलिए कहते हैं ना लड़कियां मल्टी टैलेंटेड है, तो हमें अपना मल्टी टैलेंट दिखाना चाहिए। घर का भी काम कीजिए और फिर बाहर का भी कीजिए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लड़के कहे कि तुम्हें दोनों करना है, यानी कि आपके भाई कहे कि आपको दोनों करना है और एस्केप कर दे, नहीं। पर आपको ऐसे लगता है कि आज की तारीख में घर में कोई नहीं है करने के लिए, तो आप घर का भी कीजिए और बाहर का भी कीजिए, और अगर कोई है तो शेयर कीजिए घर का काम और बाहर का भी शेयर कीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम 20th सेंचुरी में है, 2021 में है जी। तो अपना जो टैलेंट रहता है, जो जितने भी वुमेन्स है यहाँ पे, उनका जो बलबूते पे अपना टैलेंट पे अपना कमाने का सोचते हैं आज के दुनिया में, क्यों तो एक से घर नहीं चलता बोल के बोलते। हाँ हाँ, दोनों से घर चलता, अगर घर चलाना है तो दोनों से चलाना पड़ता जी। तो घर में जैसा बाहर निकले उनके पास भी एक आर्ट है, जैसा कि एंकरिंग का है या सिंगिंग का है या कोई कॉमेडी का है या कोई वीडियोस करने का टैलेंट है उनके अंदर, यानी कि मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है बोल के बाहर निकले, तो क्या कुछ समाज के लोग रहते बोलते कि काई को उनको घर में ये बाहर निकाले जी कमाने के वास्ते, क्या बच्चे नहीं है वो नहीं है बोलते। हाँ। आज का दौर है जी जी जी। तो कितना जरूरी है अगर घर वालों का साथ देना बोले तो वो भी बाहर निकल के काम करना, क्या वो जरूरी है या नहीं है, आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ। जरूरी है, और ऐसा क्यों है इस पर मैं बताऊं। जरूर। तो कहते हैं जो टैबू होता है वो ये है कि लड़के ही कमाना चाहिए, है ना। तो अब इस चक्कर में लड़कों को ऐसा लगता है कि बाहर मुझे ही जाना चाहिए, वो प्रोटेक्टिव हो जाता है कि मेरी बहन बाहर नहीं जाए। तो ये एक जमाने से चलती हुई आ रही प्रथा है, तो इसे चेंज भी हमें ही करना है। तो हमें ये समझाना भी है कि हम उनका पोजीशन नहीं ले रहे, राइट। हम ऐसे नहीं कर रहे कि वो नहीं कमा पा रहे इसलिए हम जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हम और बेहतर जी सके जी, ताकि आपके भाई भी ऐसे खुश हो जाए कि हाँ मेरी बहन कुछ और सोच से बाहर जा रही है, ये नहीं सोचकर जा रही है कि अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ लोग का भी रहता कि मैं पुलिस में जाने का रहता, हाँ, एडवोकेट बनने का मेरे को ख्वाहिश रहता, डॉक्टर बनने का ख्वाहिश रहता, वो पहले घर वाले पूरे अलग पढ़ाते वैसा। हाँ। अगर आर्टिस्ट बनना है तो कई को वो लोग को ऐसा रोक देते हैं, तेरा तुम वो काम करे तो तेरा शादी कर देते बोल के बोल देते ऐसा। तो क्या वो उनका जो ख्वाहिश रहते हैं, क्या वो ख्वाहिश नहीं करना क्या? नहीं, बिल्कुल ख्वाहिशों को मत मारिए। और ये जो कहावत है ना कि गाना बजाना नहीं कीजिए, सिंपल शब्दों में, तो ऐसे रहेगी सोच हमारी फैमिली की। तो यही तो खास बात है कि ऐसी सोच पर जब हम बाहर जाकर करते हैं तो वो जो इच्छा होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मुझे आज भी याद है, मेरे मॉम कभी नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ दूं एक टाइम के बाद और फुल फ्लेज इस फील्ड पर आ जाऊं। तो मुझे वो बैलेंस करना था कि मॉम भी खुश रहे और मेरा काम भी चलता रहे। तो उस बैलेंस के दौरान जो भी मैंने किया वो इतना अमेजिंग था कि मेरा फील्ड आज भी चल रहा है। मुझे इस फील्ड में 9 साल हो चुके हैं जी। 9 साल हो चुके हैं आपका। तो ये जो बाहर का जो माहौल है जी, एक लड़की काम कर रहे तो उनके घर वाले का सोच ये था कि बाहर का माहौल खराब है, बाहर का बिल्कुल माहौल खराब है, क्या लड़की सेफ है क्या? कौन से चैनल देखते हैं आपके पेरेंट्स, ये आपको देखना है कि वो कौन से सीरियल्स देखते हैं, किस तरह के सीरियल्स देखते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगी। तो उस हिसाब से उनके अंदर फियर आ जाएगा, है ना। तो वो सही है, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो इस चीज को अगर आपको सच में डील करना है ना, और इसको एस्केप नहीं करना है। हम क्या करते हैं, एस्केप कर देते हैं, सामने बता देते हैं कि वो कर रही है, ये कर रही है, उसके पेरेंट्स नहीं रोकते हैं, ऐसा नहीं होता है, हम उन्हें सिखाने लगते हैं। उसके बजाय पहले तो देख लीजिए आपके पेरेंट्स कौन से चैनल देख रहे हैं, कहाँ से उनमें फियर आ रहा है। तो एक होती है इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन लेनी अच्छी बात है, बट वो इन्फॉर्मेशन इतनी ले ली कि वो फियर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि डर में बदल गई।
तो तब आपको उन्हें समझाना है कि जब भी आपको डर लगता है तो बस अल्लाह ताला का नाम लीजिए, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला की मर्जी से हो रही है। एक और मैं आज भी कहूंगी, मेरे जो सादिक भाई है, मुझे निकलने से पहले उनकी दुआ में ये जरूर वो कहते हैं कि तुझे हर तरीके से मौला सुरक्षित रखे। ये वो दुआ मुझे हर बार देते हैं सादिक भाई। तो बस आप पेरेंट्स को ये बताइए कि जब हम घर के बाहर निकल रहे हैं आप हमें ऐसी दुआ दीजिए और बस फिर हम प्रोटेक्टिव है। रही बात कि आपको ही अपने पेरेंट्स को ये बताना होगा कि आप जो बाहर जा रहे हो वो काम के लिए जा रहे हो, ना कि काम के बहाने से जाकर कुछ और कर रहे हो। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अभी रही बारी, जमाना खराब है, तो मैं क्या कहूँ अली जी जमाने के बारे में। आजकल मुझे ऐसे लगता है जमाना लड़कियों का ही है, सच बता रही हूँ मैं अकेले ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, फ्लाइट्स में किए हैं मैंने, इंटरनेशनल फ्लाइट चेक इन चेकआउट अकेले किए हैं। ट्रस्ट मी, जैसी सोच वैसा एटमॉस्फेयर, मुझे हर जगह ऐसे ही लोग मिले हैं जो मुझे सपोर्ट किए हैं। तो इस बारे में मैं कहूंगी कि जमाना बहुत सेफ है। उल्टा के आजकल कुछ और सुनाई दे रहा है कि लड़कियां एडवांटेज ले रही है, तो प्लीज वो भी ना करे। बात तो बिल्कुल सही है आपका। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच है जी। अगर एक लड़की है, लड़की के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, या फूड का भी रहने दो, हाँ। घर में खाना बनाना अच्छा हाँ, आता, हाँ। अगर वो बिजनेस भी करना चाह रहे तो अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के बात करके, वो कहीं भी कुछ भी चीज हो रहा है, एक्सपो हो रहा है, कहीं भी किधर भी हो रहा है, तो वहां पे ले जाके उनका अपना टैलेंट का जो चीज है वो लोगों तक पहुंचाना जी। घर बैठे भी आप लोग को बिजनेस भी कर सकते, ऐसा भी दौर आ गया। घर में बैठना, अगर बाहर भी जाना चाह रहे तो अपने घर वालों के साथ भी बैठ के बात करना, हाँ। बात करके सेफ साइड क्या चीजें हैं, हाँ। सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप का लोकेशन है, लाइव लोकेशन, ये सब चीजें शेयर कर, तो स्टार्टिंग आप लोग को घर वालों को भरोसा हो जाते 100%। ऐसा ये चीजें भी यूज करे तो अच्छा रहता ना। पूरे टेक्निक्स है 100%। यही है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रहिए आप। आपको बस ट्रस्ट लेना है और आपको घर के बाहर उसी काम से निकलना है। और हाँ, एक और चीज ऐड करूंगी, लड़कियों को खासकर, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कुछ होते हैं उसूल की इस तरह करिए, इस तरह रहिए, या इस तरह के कपड़े पहनिए, करिए ना, उसी के हिसाब से आप बाहर निकलिए। मेरे ऐसे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो हिजाब में रहते हुए पूरा काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये बात, है ना। तो बिल्कुल अच्छी बात करे आपने। तो हैदराबाद से आप मुंबई गए जी। मुंबई जाने के बाद में आपके भी घर वाले सोच होंगे कि मेरा बेटी सेफ है बोल के। हाँ। कोई अदर स्टेट जा रहे ना आप, हाँ, हाँ। अकेले रह रहे आप, हाँ। आप भी अकेले रह रहे, किसी के साथ रह रहे बोले तो वहां पे काम कर रहे, तो आप अपना मम्मी पापा का ट्रस्ट आए आपके ऊपर कि मेरा बेटी सेफ है बोल के, वैसे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना मम्मी पापा को बोल नहीं सकते कि मेरे पास ये टैलेंट है, ये मैं ये चीज करना चाह रहे। अगर ये बोले तो कुछ लोग क्या करते, डायरेक्ट तुम्हारा शादी कर रहे, तुम्हारे को ये लोगा कौन है जी, समझ में नहीं आते मेरे को। ये लोगों को मालूम होता ऐसा हो जाते, लोग क्या बोलते हैं, अरे अपना घर का फिक्र अपन कर लेना, लोगों का फिक्र पहले काहे को करते हैं लोग। हम भी लोग है ना, हम क्या बोल रहे बताओ फैमिली को, हम जैसे लोग क्या बोल रहे बताओ, ऐसे इंटरव्यूज भी बताओ। बात तो सही है। तो ये सब करने के बाद में आपको एक खुशी के तौर पे कभी आपको फ्री फूड पे मिला क्या आपको कुछ? फ्री फूड, अरे इन्फ्लुएंसर के हिसाब से तो फ्री फूड, फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री कॉस्ट्यूम, फ्री ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस, सब कुछ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बट फ्री फूड से याद आया कि आप लेट आ गए, अब मुझे फ्री फूड लेना है, इस चीज का एडवांटेज उठाना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बिल्कुल नहीं, और ये प्लीज आप भी मत करना। नहीं, मैं कभी नहीं कर रहा। हाँ, कभी नहीं करे। आप 30 मिनट बोल के 40 मिनट में आए, आप 10 मिनट, अब मेरी भूख बढ़ गई, अब आप मेरे को फ्री में दे दीजिए। ऐसे गरीब के साथ कभी मत कीजिए। और मैं खासकर, ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, इनफैक्ट काफी लोग को इसके बारे में पता है, तो मैं आज ये जरूर कहूंगी कि शायद कभी गुस्से में ऐसे हो जाता है हर इंसान के साथ, पर मैं आज ये बिल्कुल आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि मैं कभी इस तरह का फ्री फूड नहीं लूंगी जहां मैं किसी का एडवांटेज उठाकर ले रही हूँ। बात तो बिल्कुल अच्छा बोला है।
आप भी और एक वादा कर चीज- सकते हैं आप मैं वादा, वो लोगों को मालूम है फ्री फूड नहीं करते, मैं क्या प्रमोशन करते खाली मैं। आपको तो हर जगह फ्री फूड वैसे ही मिलता है, आपको क्या जरूरत है ऐसे कहने की। आपको जैसे भूख लगी 4 लोग मतलब घर ले जाएंगे, आपको घर लाकर भी नहीं देंगे। देखे ना अभी मुमताज जी क्या बोले? हाँ जी बिल्कुल। दावत दिए तो भी नहीं आए बोल के बोले मैं। हाँ इनका ऐसे है, फ्री फूड क्या फ्री दावत भी छोड़ दे रहे नो। तो ठीक है, एक कॉलर ले लेंगे, कॉलर से हाँ बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम करके आप मेरे से बात करो भैया। हाँ ठीक है, खाना कम कर रही है। ओके, आपका नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हो भैया? हेलो। भैया तो सिग्नल में आओ ना जी भैया, बाहर थोड़ा बाहर आ जाओ, हेलो। बाहर बाहर आ जाओ जी भैया। हेलो। हेलो भैया। हाँ वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। हेलो। आज भैया क्या हो गए जी, आवाज नहीं आ रहे? हेलो। ये ना काली आलो 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 बोलते रहते भैया काली। मैं कितने बार बोले जी भैया टीवी का वॉल्यूम कम करो जी, कम करो, वो तो नहीं सुनते भैया। काय को ऐसा भैया, ऐसा नहीं करना ना जी भैया। कितना मुश्किल से कॉल लगाते हैं, आलो आलो बोले तो फिर आपका भी लगाने का पूरा टाइम जितना बर्बाद हो जाते, फिर ऐसा काटोगे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता भैया। तो आपको मैं ये बोलना चाह रहे, रिसेंटली एक डिलीवरी बॉय का हाँ फूड देने के आसे गए, हाँ 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 जो बहुत सारा वायरल चल रहा। हाँ हाँ वो जो उनके नोज पे पूरा ब्लीडिंग ऐसा आ रहा है, वो बोल रहा है कि वो डिलीवरी बॉय मेरे को मारा। जी। क्या ये कहाँ तक बात सही है? जो काम करने वाला है उसके साथ जुल्म हुआ है, या वो कोई माफी मांगना चाह रहा है? कि उन्हें क्या बोलना चाह रहा है उसका बात नहीं सुन रहे, कि उसको डायरेक्टली बोल दिया कि इन्हें मेरे को मारा है बोल के। तो मैं इसमें कहूंगी कि भूख ऐसी चीज है जब कुछ चीजें समझ नहीं आती, सामने वाला शायद आपसे प्यार से भी कुछ अगर बोल रहा है तो आपको वो शायद रूट साउंड कर ले, तो एक साइड स्टोरी ऐसे हो सकती है लड़की की तरफ की। और धक्का जब लगता है अनजाने में भी, अगर हमें किसी का धक्का लगता है तो उसमें मार लग जाती है ना। तो जब आपकी भूख चल रही है, आपने सोच कर रखा है कि आपको फ्री खाना चाहिए, ठीक है, और हो भी जाती है ना, हमें इतना मिलता है, चलिए हो गया, ऐसे हो गया। बट होता यूं है कि सामने वाला जब आ जाता है, वो अपना सुना रहा है, तो बस इतनी देर भूख बर्दाश्त की और थोड़ी देर सुन लीजिए, उसे समझिए। और फिर मुझे लगता है कि अगर आपने शुरुआत भी कर दी गुस्से में, तो बाद में उस सिचुएशन को समझकर प्लीज स्टेप बैक कीजिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है काफी और भी लड़कियों को कि ऐसी सिचुएशन में समझिए, फेमिनिज्म में मत आ जाइए, क्योंकि क्या पता हम कुछ ऐसी गलती आज कर ले कि कल को कोई सच में परेशान है और उसको जस्टिस ना मिले, क्योंकि एक फिर माइंडसेट हो जाएगा, हाँ लड़कियां बहाने कर रही है, अरे ये इसको तो हटाओ, तो ऐसे ना हो जाए, है ना। इसलिए मैंने बस अभी शपथ भी खाई, प्रॉमिस भी की कि मैं ऐसे फ्री फूड नहीं लूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी प्रॉमिस करें कि इस तरह से, इस बहाने से मौके का फायदा उठाते हुए मत लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा बोले आप भी जी। तो एक कॉलर बहुत अभी टीवी का वॉल्यूम काम करे कि नहीं करे कि देख लेते हैं, मैं अगर नहीं तो फिर लास्ट कॉलर होते फिर ये। ओके ठीक है। हेलो हेलो हेलो। सलाम अलैकुम। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है देता है। ठीक है, आप पूछिए, क्या पूछना है? जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है हमें। वॉल्यूम अभी भी बरकरार है? हाँ ऐसा क्या है कि इतने बार बोलने के बाद ये चलता रहता जी, म्यूट बटन दबा दिए, बात कर दिए और लाउड स्पीकर ऑन कर दिए, वो हो जाता है। अपन बात कर सकते हैं, अगर कुछ सवाल करना है तो मैं इतना रिपीट बोलते हैं, मैं फिर भी लोग कॉल करते रहते हैं। और मैं सताने का आदत हो गया जी लोगों को। प्यार प्यार है, आपने नाम भी इतना अच्छा रखा है, परेशान अली। तो परेशान अली ने, परेशान ना है, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे सवाल मैं लेके आए थे
हाँ, ये कुछ भी सवाल है मेरे पास आपके पास। हाँ। आपका बचपन का स्टोरी, स्कूल से फिर कॉलेज, फिर हॉबी, फिर उसके बाद में आप एंकरिंग का स्टार्ट करे, फिर वेडिंग इवेंट से, फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 साल आप वेडिंग इवेंट्स के बाद में इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स करे, फिर उसके बाद में आप अब्रॉड भी गए वही एंकरिंग से, फिर एंकरिंग आपका टैलेंट से, फिर उसके बाद में आप एक्टर बने, फिर उसके बाद मॉडल बने, फिर उसके बाद में आप मुंबई गए। मुंबई में भी आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ आप इतना अच्छा इंटरव्यू करे, वो लोगों के साथ बातचीत करे, फिर ये सब करने के बाद में ये जो इतना साल का जो गैप है उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी करना पड़ा होगा ना? हाँ, जैसे कि हम घर वाले और रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, तो शुरुआत में मैंने ये ज़रूर किया था, पर मैं ये आप सभी को रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे ऐसे लगा था कि शायद मेरे आसपास ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुझे शुरुआत में रोकेंगे। तो जब बिल्ड अप हो रहा था, एंकरिंग स्टार्ट ही हो रही थी, तब ऐसे हुआ था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे कुछ कह दिया था, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बट मुझे समझ आ गया था कि इस तरह की सोच और इस तरह की बातें आ सकती है। तो मेरा सोशल मीडिया प्राइवेट था, काफी टाइम तक प्राइवेट था, और मेरे इनफैक्ट रिलेटिव्स को भी मेरे काम के बारे में काफी टाइम बाद पता चला। जब तक मैंने करिश्मा कपूर और काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर लिया था, 2-3 साल हो चुके थे, और उसके बाद ऐसे इत्तेफाक था कि मेरे परिवार के लोग गए थे गुजरात, और फिर वहां मेरी बहन ने ही एक्साइटमेंट में सब कुछ बता दिया। तो जब तक प्रोफाइल इतना बन चुका था कि मेरे जितने फैमिली मेंबर्स थे वो खुश हो चुके थे और वो प्राउड फील करने लगे थे, तो मेरे लिए बहुत ही केक वॉक हो गया था। बट शुरुआत में मैंने बहुत छुपाया था। मतलब अब मुझे पता चला कि ये मेरे कजन है, ये है, उनका अकाउंट डालती थी और छुपा देती थी। पर प्लीज आप लोग ये मत करना, बट ये मेरी ट्रू स्टोरी है। हाँ, तो बहुत सारे टफ सिचुएशंस भी आए होंगे आपके साथ? टफ सिचुएशंस अभी ऐसे होता है कि इतना इजीली टैकल हो गए कि पता नहीं चला। बट एक टाइम ऐसे था जैसे उबर वगैरह सर्विसेज थी नहीं, और मैं जाती थी कोई रिसोर्ट जो कि दूर है, और वहां से कुछ ड्रॉप मिलने वाला था, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ऐसा भी समय था, मैं रिसोर्ट का नाम ले लेती हूँ, गोलकुंडा रिसोर्ट, जिसके बाद काफी 1-2 किलोमीटर मैंने चुपचाप वॉक किया था, और उसके बाद मैंने कोई व्हीकल ली थी। तो हाँ, तब ऐसे लगता था कि अच्छा मैं वॉक कर रही हूँ, बट एक ना जब मैं वॉक करती थी तो एक ब्रेवनेस ऑटोमेटिक आ जाती थी, वो सांस लेने पर ही बस आ जाती थी। बट हाँ, जरूर कहूंगी कि मेरे प्रेयर्स हमेशा जारी रहते थे ऐसी जगहों पर, बहुत बहुत कंप्लीटली जारी रहते थे। मतलब कुछ और था ही नहीं, फोन ऑफ हो जाना, किसी को बुला नहीं सकते हैं, तो बस। और वो वॉक मैंने किया है अंधेरे में। टफ सिचुएशन आपका सिर्फ ये चीज आपको याद है? ये तो ऐसे तो ये तो काफी बार हो चुका था। इसके अलावा कभी फ्लाइट्स का हो जाता है, कभी कुछ। पर मुझे इसके अलावा कोई, हाँ, साउंड अगर बंद हो जाता है इवेंट में, तो मेरे पास ऐसे फिलर है जिसको हम कहते हैं घोस्ट कॉल। तो जैसे घोस्ट हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ माइक चल रहा है, हम फिर भी उसे लेकर चलते हैं। ब्लैकआउट होता है, एक ब्लैकआउट होता है जिसमें सिर्फ माइक चल रहा है, तो वो शायद ऐसे लगे कि ये प्रॉब्लम है, बट नहीं, उसको टैकल करने के लिए मेरे पास एक्टिविटीज है। तो मुझे वो कभी हर्डल नहीं लगा, रुकावट नहीं लगी। और कभी ऐसे होता है घोस्ट, सब कुछ बंद, माइक भी बंद, तो उसके लिए भी मेरे पास ऐसे कुछ एक्टिविटीज है जो मैंने किए थे। इनफैक्ट ऐसे दुबई में ही हुआ था, क्योंकि दुबई के कुछ ऐसे रूल्स है, आप हर चीज नहीं कर सकते हैं। तो उस रूल के हिसाब से एक बार ऐसे हुआ था, कंप्लीट ब्लैकआउट, माइक भी नहीं चल रहा है, पर ऑडियंस फिर भी जारी थी। जी, बिल्कुल सही बात। तो बहुत अच्छा है। टफ सिचुएशन तो आप बोले मेरे को, आपका कोई हैप्पी मोमेंट है जो यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे आप? हैप्पी मोमेंट हर एक इवेंट से पहले जो वो बूस्ट होता है ना यहाँ पर, वो बहुत ही हैपनिंग होता है। सच बता रही हूँ, वो पहला हैपनिंग मोमेंट होता है, और दूसरा जैसे चेक का पेमेंट बैलेंस मिल जाता है तब। इससे ज्यादा हैप्पी मोमेंट मुझे कोई और नहीं लगता। आपके लिए कुछ और है इसके कंपेयर में हैप्पी? हैप्पी बोले तो कभी भूल नहीं सकते, पर वो उतना हैप्पी मोमेंट, उतना हैप्पी बोल रहे हैं आप, इसको भी हटा देंगे। मैं कहूंगी दुबई मेरा एक परिवार की तरह ही है। तो मेरा फर्स्ट दुबई का जो शो था, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। और मैंने इंडिया को दुबई में रिप्रेजेंट किया था, ग्लोबल विलेज, जहां पर ग्लोबल विलेज ही मेरा स्पॉन्सर था। तो एक तो दुबई में आपको बिना स्पॉन्सर के जा नहीं सकते, उसमें ग्लोबल विलेज मेरा स्पॉन्सर तब समझ नहीं आया था, ऐसे लगा हाँ ठीक है ग्लोबल विलेज।
जाने के बाद जब पता चला अच्छा ये चीज है, और उसके बाद पता चला जैसे किसी ने कहा कि अरे ये तो कोई एग्जीबिशन है, वो लड़की जाकर कुछ एग्जीबिशन में कर रही है, किसी ने कह दिया जिनको अप्रिशिएट नहीं करना था। तो मैंने फिर कहा नहीं, ये ऐसा ही एग्जीबिशन नहीं है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 बिगेस्ट एग्जीबिशन है, आई मीन फेस्टिवल है, ये एक ड्यूरेशन पे होता है। और फिर मैंने बताया कि मेरा जो स्पॉन्सर था वो ग्लोबल विलेज था, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। जब मैं दुबई से वापस आई तो मैंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि एक आर्टिकल था मेकिंग इंडिया प्राउड, और उनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, मेरी सोशल मीडिया से मैंने 25 शो अनाउंस किए, एक लड़की ने मेरे फेसबुक से ली और उन्होंने मैगजीन में डाली, और ये घूम कर मुझे जब तक ये न्यूज आई थी मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, मुझे आज भी याद है मेरी बहन के आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, नहीं भूल सकती मैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शेयर करें, बहुत अच्छा लगा। जी। तो आपका ये साल का प्लानिंग्स क्या है? बहुत ही मजेदार प्लानिंग है। एक तो जो दुनिया हमारी कन्वर्ट हो रही है वर्चुअल पर, तो जी हाँ कंप्लीटली वो है ना, वर्चुअल का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करना, वर्चुअल बॉडी लैंग्वेज, वर्चुअल वॉइस इंटोनेशन जो होते हैं, जैसे कि आपसे मैंने देखा कि आप जब वर्चुअली मेरा नाम अनाउंस भी कर रहे हैं तो आपका पिच एंड टोन सब कुछ बहुत बैलेंस है। तो ये सब अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है वर्चुअल शो की, और सभी जो इवेंट मैनेजर्स है मुंबई के, उनके साथ हमारी ड्राई रन चलती है, लाइव शोज चलते हैं, वर्चुअल शोज, साथ ही साथ वेब सीरीज की तैयारी है। और अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इंशाल्लाह बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर वो भी अनाउंस हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मेरा फोकस है जो हमारे फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, उन्हीं पर मेरा ज्यादा फोकस है। ऑफ कोर्स मैं सभी की स्क्रिप्ट सुनती हूँ, तो ये भी साथ ही साथ चल रहा है। बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे आपको। और वर्ल्ड पीस एम्बेसडरशिप जो मुझे मिली थी जनवरी में, जी, तो इसके लिए मैं अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। डॉक्टर हुज एंड जो वर्ल्ड पीस कीपर मूवमेंट है, उनको मैं अपना टाइम देती हूँ एज एन एडवाइजर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, और साथ ही साथ हैदराबाद का भी इसी के साथ नाम आगे आता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा दिखा है मेरे को बात करके। तो ये रहा आपका 1 साल का। जी। तो अगले 5 साल का प्लानिंग क्या है फिर आपका? 5 साल में देखिए फैमिली प्लानिंग भी रहेगी, क्योंकि कई बार प्लानिंग में इंसान करियर ही प्लानिंग बताते हैं, तो फैमिली प्लानिंग भी रहेगी। उसके बारे में तो बिल्कुल मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट जरूर सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा। तो जी, फैमिली प्लानिंग के साथ साथ अभी तो फिलहाल मैं कम्प्लीटली सिंगल हूँ। फैमिली प्लानिंग के साथ साथ ये है कि जो भी मुझे रोल्स मिलेंगे उसको जस्टिफाई करते हुए मुझे लगता है कि इन 5 सालों में मैंने गिनती तो नहीं की, मुझे पता होना चाहिए था, ये सवाल होने चाहिए। तो मान लीजिए महीने में 25 दिन मैं शोज और शूट्स कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड इनटू 5, इतना रहेगा मेरा आउटपुट। और मेरा जो इंटेंशन है, मैं समझती हूँ कि काम से पहले एक इंटेंशन क्लियर कर लीजिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, है ना। जैसे आप यहाँ आए, आपका एक इंटेंशन क्लियर है कि सभी लोग हंसे, इसीलिए आप जो भी कहेंगे सब लोग बस हंसते ही है। मैंने यहाँ देखा हमारी टीम भी हंस रही है हर एक बात पे, है ना। कॉलर भी इतने ज्यादा एक्साइटेड होते, तो वो इंटेंशन जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो मेरा हर काम में इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मैं कोई मैसेज ओरिएंटेड वर्क करूंगी, और जब भी मैं स्टेज पर शो करूंगी तो ऑडियंस को वो हैप्पीएस्ट मोमेंट दूं, लाइक स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑन एवरीबॉडीज फेस। या ये जो आपका हाँ जी कामयाबी जो है, ये किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? वैसे फर्स्ट थॉट मुझे मॉम आया, फिर मैंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह ताला से शुरुआत होती है, मौला से शुरुआत होती है, बट हाँ उनके ही जो जरिया है वो मेरी फैमिली है। तो सलीम भाई और मम्मी, इनफैक्ट कंप्लीट फैमिली मेंबर, आज भी जब भी मेरा शो होता है हर एक फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ मेरे लिए करता है, इनफैक्ट छोटे बच्चे भी, तो कंप्लीट फैमिली। फिर फ्रेंड्स हो गए, वेल विशर्स हो गए, जिसमें आप भी है परिवार की तरह। कितना अच्छा मुस्कुराते हैं ये, मतलब जब मैं सीरियस भी बोलती हूँ इनकी मुस्कुराहट देखकर ऐसे होता है अरे ब्लश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, आप एक बार ब्लश कीजिए ना, आपकी ऑडियंस के लिए, मेरे लिए नहीं।
मालूम जी बहुत आश्चर्य रहते मैं मालूम है लोगों को उनको ही मालूम अली भाई को ही मालूम आश्चर्य रहते मैं पूरा अच्छा। उनको भी हंसाते रहते कभी कभी उछल उछल के गिरते रहते उन्होंने ऐसा मेरे बोलते बातों से तो ज्यादा आप सोशल मीडिया पे है हाँ ज्यादा कौन से सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते आप अभी फिलहाल तो इंस्टाग्राम पर बैलेंस करती हूँ क्योंकि हर जगह हर तरीके की ऑडियंस है तो इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन स्नैपचैट व्हाट्सएप इतना पूरा सोशल मीडिया के साथ रहते हैं जी। तो पूरा इमोजीज आप ज्यादा इस्तेमाल कौन सा करते हैं वो जरा बता के बताना पड़ता मेरे को। ये ऐसे है ना लाइव में कर दिया अच्छा ये वही ज्यादा technique है, इमोजीज like है। आप इस्तेमाल करते होंगे ना इतना सोशल हाँ, मीडिया पे रहते हैं वो जो होता है ना एंजल हाँ। बस बस। किसी ने कुछ भी कह दिया एंजल भेज दो एंजल भेजता खत्म एंजल भेज देते हैं सामने वाला भी एंजल बन जाता नहीं बोले तो हाथ जोड़ लेना कहते तो ठीक है बहुत अच्छा लगा और आपसे कुछ भी बात समझ करके। में नहीं आया ऐसा कोई भी कुछ भी बोल दिए तो थम्स अप दे देना कहते उन्हें खुश हो जाते हैं अरे मैं क्या तो कर दिया थैंक यू सो मच ये जो सवाल जवाब जितना भी मैं लिख के लेके आए थे तो हाँ जी। पूरा सवाल आप जवाब पूरा अच्छा बाखूबी से आप पूरा अच्छा जवाब ऐसा दिए दिए। थैंक यू सो मच अब ये जो हमारा एक राउंड है वो है हाजिर जवाब यानी कि ओह। 3 सेकंड्स में आप जवाब दे देने का रहता है इसमें सोचने का नहीं रहता उसके अंदर पर पहले बताने का रहता ना इधर ये नहीं बताते राजी है इंटरव्यू में कैसा रहता बोले तो ये बताए बोले तो खत्म अरे पूरा स्क्रिप्ट करके आए बोल के रहता हो मैं ओह। बताने का नहीं रहता ये नहीं इंटरव्यू रहता में नहीं। ऐसी रहता है अच्छा। हाँ तो लास्ट सॉन्ग आप कौन सा गाना सुन के आए आपका कॉलर ट्यून था अच्छा कॉल किए नीचे आने के बाद हाँ वो क्वालिटी नाइस नहीं वो हाँ आपका ऐसे था फोन स्विच ऑफ है ऐसा कहते अब ऑन कर लिए अब कहते तुम कुछ तो ऐसा बोल रहे 1 दबाओ 2 दबाओ ऐसे यही सुन के आए अभी नीचे से लास्ट मूवी कौन सा देखे आप कौन सा था ये वंडर वुमन अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बेस्ट फ्रेंड सिंगर सिमरन हाँ और भी Singer चाहिए सिमरन। जी 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 वो फीमेल में मेल में बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं। हाँ। कोई एक एक का नाम नहीं ले सकते नहीं ले ना। सकते पूरा परेशान हो जाते हैं। हाँ फिर Favorite- डाउट भी हो जाता इनका ही नाम लिए बोले तो 2-3 बोले तो ले लेती मैं हम्म। 2-3 ले लेना नहीं, वो एक अच्छा फीमेल ही बस है फीमेल ही बस है चलो हाँ अच्छा, चलो बच गए फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपका हाँ। अच्छा हाँ आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है एक नहीं है यही तो इंस्पिरेशन इतना सबसे मिलता अच्छा। है क्या बताऊं मैं फिर भी पार्शल नहीं होंगी मुझे अच्छा 3 सेकंड्स में बोलना है प्रियंका प्रियंका जी। प्रियंका सो तो फेवरेट एक्टर यहाँ भी एक नहीं है अभी 3 सेकंड के अंदर बताना है ओ माय गॉड नहीं 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 नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाँ नेचुरल एक्टर बोलो पूरा हाँ एकदम हाँ तो फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर जिसका म्यूजिक आपका अच्छा लगता है म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रहमान सर बहुत अच्छे लगते हैं और सोलफुल भी है बहुत तो इसमें मुझे दूसरा थॉट नहीं आया क्योंकि मैं सोलफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ इनफैक्ट सोलफुल से मुझे याद आया कि यहाँ पर मैं रूल ब्रेक करते हुए कहूँगी इरफान सर जैसे एकदम सिंपल जो आकर जो खड़े हो जाते हैं बहुत ही अमेजिंग इरफान सर इरफान खान एक्टर में एक्टर में जी। म्यूजिक डायरेक्टर में वो तो ये रहमान सर हाँ सोलफुल हाँ फीमेल सिंगर आपको कौन सा पसंद सुनिधि है? चौहान बहुत ही सुनिधि चौहान। पावर पैक्ड है अमेजिंग एनर्जी काय को हमारा सिमरन जी का सिंगर नहीं वो है बेस्ट फ्रेंड में है वो सब जगह है हाँ। सिमरन यहाँ भी है सिमरन की वजह से तो मैं यहाँ आई इस शो पर बेस्ट एक्टर सॉरी बेस्ट मेल सिंगर कौन रहे बेस्ट मेल सिंगर अरिजीत अरिजीत सिंह जी और फिर एहतशाम जी भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हैदराबाद से काफी फेमस है जी तो बेस्ट एंकर आपको बॉलीवुड में कौन सा अच्छा लगता है बॉलीवुड में बेस्ट एंकर जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे वो रणविजय थे शुरुआत में और अभी भी अच्छे लगते हैं रणविजय बाकी के आज की तारीख में इतने ज्यादा अच्छे टैलेंटेड एंकर्स है कि मैं एक का नाम तो ले ही नहीं सकती प्लीज पर एमटीवी में रणविजय को जो देखा बहुत ही इम्प्रेस्ड तो फूड में अपन आएंगे चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी अच्छा लगता है आपको मैं मटन काफी कम खाती हूँ हालांकि टेस्टी होता है तो अभी जस्टिफाइंग चिकन अच्छा तो मुंबई में भी ट्रिप करे आप उसके बाद में हैदराबाद में है तो मुंबई में कौन सा बेस्ट खाना है यहाँ पे और हैदराबाद में कौन सा आपको अच्छा दिखता है
मुझे वैसे सी फूड बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ। तो मैं मुंबई में सी फूड कहूंगी, मुझे पसंद है। वैसे तो वहाँ की स्पेशलिटी है वड़ा पाव और मिसल पाव, बट मुझे उससे ज्यादा सी फूड ही अच्छा लगता है। हाँ। और हैदराबाद में ऑफ कोर्स एनी टाइम बिरयानी, हलीम, हाँ जी जी एनी बिरयानी, टाइम। और आपका भी पेज है जी, मुझे टेस्ट नहीं करवाया, आप फ्री में भेजेंगे तो हम खाएंगे, वरना ज्यादा- हम आपको मुक्का मार देंगे। कोई बात नहीं। तो ज्यादा बाहर का खाना आप प्रेफरेंस करेंगे खाने में या घर का खाना? घर का खाना, बिल्कुल घर का खाना, हम्म, क्योंकि इतने शोज में मिल जाता है बाहर का खाने का कि बस तरसते हैं फिर घर का खाना खाए। घर का खाना खाएंगे बोले तो कौन सा खाना? खिचड़ी कट्टा, कट्टी दाल, तलावा गोश्त, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हमारे पास दाल चावल तो इवनिंग आई मीन खिचड़ी बनती है हाँ, हाँ। इवनिंग के टाइम में, तो बस वही खाते हैं इवनिंग में, लाइट खिचड़ी। तो चाय या कॉफी? दोनों ही नहीं पीती हूँ मैं, नहीं पीते? नहीं नहीं, कोल्ड बचपन से कॉफी? ही। कोल्ड कॉफी मीटिंग में फॉर्मेलिटी होती है, तो वरना मुझे ऐसा लगता है वो सेहत के लिए काफी सारी अच्छी चीजें नहीं होती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। वैसे मैं बहुत सारी चीजों में चॉइस करती हूँ, चॉइस, तो चॉइस के हिसाब से नो हो जाता है कोल्ड कॉफी भी। जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज में कितना फर्क है, क्या फर्क है और किसको क्या करना चाहिए? ओह कितना फर्क है, क्या फर्क है? अब इसमें तो कहावतें बहुत है, शादी एक ऐसा लड्डू है, खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। और जिसके साथ हम दोस्ती करते हैं उसे इतना जानते हैं और फिर दोस्ती करते हैं कि ये अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और हमें पता है कि ये शायद 1 साल 2 साल या 10 साल रहेंगे साथ, या शायद जिंदगी भर, तो हम सोच समझ के करते हैं। शादी बिना सोचे समझे नहीं होगी, तो कंप्लीट ब्लाइंड फोल्ड वाली अरेंज मैरिज तो नहीं, पर जानकर। तो मेरा सपोर्ट, मेरा वोट हमेशा रहेगा लव कम अरेंज मैरिज को। लवली। गुस्सा या सबर? गुस्से से आपको क्या चीज हासिल होते है, सबर से आपको क्या चीज हासिल होते है? ओह वाओ, क्या टैलेंटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आज से मेरा रहेगा हर इवेंट में। सबर हमेशा, चाहे गुस्से में ही क्यों ना हो, अपने आप को सबर में लाना है, चाहे जितनी ही देर हो उतनी देर में। और गुस्सा अगर करना ही है, गुस्सा अगर आपको सही इस्तेमाल करना है, तो गुस्से का सही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पता है कैसे? आपका जो गुस्सा है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसे अपने काम में डाल दीजिए। सही कि अगर आज नादिया ने ठान लिया है कि आज 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो बस वो जो सारी एनर्जी है उसमें डाल दीजिए। पूरा गुस्से में पढ़ लेना, पढ़ लेना पूरा। हैदराबादी सीख जा रहे हैं आप, फिर मुंबई गए तो फिर लोगों के साथ बात करे तो फिर हैदराबाद बात निकल गए तो कैसा करेंगे? कि मैं वही सोच रही, फिर हैदराबाद में आके आप लोग शोज दे दो भाई इधर, मेरे को मैं यहीं जाके यही शोज कर लेती। क्या बोलते हैं आप मेरे को शोज पे बुलाओ भाई, गेस्ट अपीयरेंस बोल के, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर है ऐसे बोल के बुलाओ मेरे को, मैं आ जाती। कोशिश करते मैं भी। फीमेल एंकर से आप कौन से एंकर से, फीमेल एंकर से इंस्पायर हुए? गीतिका गंजूधर, हाँ, और हैदराबाद में मुझे शायरन आमिर अच्छी लगी है, सबरीना, काफी एंकर्स है। इनफैक्ट ऐसे होता है जब न्यू कमर्स भी होता है ना, उनको जब मैं देखती हूँ कितना कुछ सीखने मिलता है। उनकी जो एनर्जी जो होती है वो देखकर मुझे अपना टाइम याद आता है और फिर वो बूस्टअप होता है। तो इनफैक्ट सभी से और आपसे तो बिल्कुल, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्टेटस देख के आए हम इनके। तो ठीक है, आपके रोल मॉडल कौन आए? हाँ, रोल मॉडल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे फिटनेस में कुछ करना है तो मेरे फिर वहां पर एक रोल मॉडल होते हैं, तो रोल मॉडल मेरा एक नहीं है। हाँ, ये स्प्रेड हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे है कि नादिया हर क्वेश्चन में पोस्टमार्टम कर रही है ना। कोई बात नहीं, मतलब रोल मॉडल आप फैमिली मेंबर्स में भी आप लोग किसको नहीं बोल सकते, रोल मॉडल आपका कौन है? ये आप जरूर बोल सकते हो कि मेरे फैमिली मेंबर का रोल मॉडल कौन है। हाँ। ये आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, बोल सकते हैं आप। हाँ, वो मैं हूँ। अच्छा। रोल मॉडल मैं हूँ, बट मैं काफी इंस्पायर हुई हूँ। हमारी जो लड़कियां हैं, स्पेशली प्रियंका चोपड़ा ले लो, दीपिका पादुकोण ले लो, जिन्होंने स्टेप्स लिए और इतना नाम किया उन्होंने। यस, बिल्कुल इन लोग से मैं बिल्कुल सीखती हूँ। बहुत अच्छा है। और एक सवाल है, अपना जिंदगी में, अपना लाइफ में कौन सा सॉन्ग आप अपना खुद को डेडिकेट करना चाह रहे? ओह वाओ, लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी वाला? हाँ, वो सॉन्ग। हाँ हाँ। तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है?
हाँ ऑफ कोर्स मुझे लव यू जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ ये फिल्म बहुत अच्छी है, काफी अच्छा मैसेज है इसमें, काफी रियलिस्टिक है, काफी टाइम से बॉन्डेड है और कोई उसमें मिक्स मसाला नहीं है। वो तो लाइफ में आपका जो गाना है हाँ। वो अपने लाइफ में जुड़ा हुआ गाना है क्या? लव यू जिंदगी का? हाँ 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 बिल्कुल। कौन सा है, 2 लाइन सुना सकता है? अरे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, माफी 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 माफी। कोई बात नहीं, तो फ्री पर टाइम आप में तो गा सकते हैं मैं- लव यू जिंदगी प्लीज। मैं- अब आप फंस गए, अब आपको गाना है मेरे बिहार मैं पे। कोशिश करते हैं, मगर लव यू जिंदगी का गाना मैं उतना नहीं सुने। हाँ। तो ज्यादा सूफीनिज्म का गाना अरे गाते वो हैं। गा लेंगे अपन, मैं फीलिंग तो फ्री टाइम में आप क्या करते? Free अगर time आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप क्या करते? रात को फ्री टाइम मिला तो फ्री टाइम आपको रात में मिलता है, दिन का टाइम में हो रहा है फ्री टाइम में? हाँ अगर फ्री टाइम है, ये संडे है समझो, ये संडे इतना दिन है, आने का मेरे को एक 3-4 घंटे मिले अब फ्री टाइम में, तो आपको क्या करते हैं? या कुछ सीखना पड़ता है या आपको, या कोई अपने दोस्तों से बात करके टाइम फ्री कर देना है पूरे को? कुछ सीखना प्लानिंग पड़ता है? प्लानिंग करती हूँ मैं, हाँ। फ्री टाइम में भी प्लानिंग करती हूँ कि इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत गलत लगता है मुझे अगर फ्री टाइम भी वेस्ट हो जाए, क्योंकि टाइम कैसे कहे, एक टाइम फ्री होता ही नहीं है, काफी कीमती होता है, वो वापस भी नहीं आता है। तो अगर मुझे पता है कि हाँ मेरे 4 घंटे फ्री है तो मैं उसमें जरूर प्लानिंग करती हूँ। गुड, वेरी गुड, जी। थैंक यू सो मच। आप आए और जितना सवाल मैं आपके सामने रखे पूरा जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ऐसे आप आगे और बढ़ते रहना बोल के मैं दुआ कर रहा हूँ। हमारा टीम भी पूरा आपको सपोर्ट है, जितना you. आप एंकरिंग करते रह रहे हैं, वो लोगों को भी जो नया लोग है जो सीखना चाह रहे हैं एंकरिंग, आप उन लोग को सिखाते बोल के भी मैं ऐसा होप रख रहे हैं। जो भी अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली नादिया जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं बोले। हाँ हम तो ऐसा कोई एक लास्ट मैसेज फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आप कुछ देना चाह रहे तो क्या रहेगा? 2 लाइन में मैसेज क्या रहता, बोले। स्पेशली Specially ये हैदराबाद women's. का शो है और हैदराबाद की लड़कियों के लिए मैं यही कहूंगी कि आज आप ये तय कर लीजिए, है ना, ये तय कर लीजिए कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काम को लेकर है और आपने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताई है, तो आज प्लीज बता दीजिए, वो हिम्मत कर लीजिए। तो हिम्मत का ही मैसेज मैं दूंगी आज। 2 लाइन था, 2 लाइन से मगर अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो हमारा ये शो का लास्ट कलर कोड देखेंगे, उसके बाद में शो ठीक है। खत्म करेंगे। ओके। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। टीवी का वॉल्यूम कम करो और थोड़ा सिग्नल में आके बात करो भैया, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, बोलो। हाँ, हेलो आ रही? हेलो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करो ना भैया। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो जी जी आवाज आ रही है हमें। हेलो आप आलो आलो बोलो, आप पूरा 10-15 मिनट बोलते भी आलो आलो सुने आता है। काई को बोलते आप सिग्नल में नहीं है, आप सिग्नल में रह के बात करें तो आपको आलो क्या सब बोले बोला भी सुने आता जी। भैया टीवी का वॉल्यूम आप करें, हमारा आवाज हमारे को सुने आ रहा, टीवी का वॉल्यूम इसलिए कम करा बोल के बोलते रहते हैं। मैं तो सॉरी भैया, लास्ट कॉलर था फिर भी आपका बात नहीं कर सके। जितना भी आप 3-4 बार कॉल करे खाली आलो आलो बोलते गए। मेरा सवाल ये है बोल के कुछ भी नहीं पूछे आप। तो थैंक यू सो मच नादिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आप इतना गच करके इतना सवाल का जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया। और जो लास्ट में मैसेज भी दिया वुमेन्स के लिए तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसी चीज नेक्स्ट गेस्ट आते हैं हमारा संडे के दिन, आपसे कोई दूसरे भी रहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि मैं सिमरन जी रहना बोल के। ओ बिल्कुल बिल्कुल 100% वही रहेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ के कॉल्स करें, मगर कुछ कॉल्स उठाए कुछ कॉल्स नहीं उठाए, मैं कोई बात नहीं, मगर आप लोग बैठ के इतना नादिया जी का इंटरव्यू देखे, वो इंटरव्यू अगर देखना हो तो 3 या 4 दिन के बाद में यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है ना, तो मुझे और मैं टीम को दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज।